इस वीडियो में हम इवेंट और उसके टाइप के बारे में जानेंगे, उसके ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम सेट थ्योरी के आधार पर हम प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल स्पेस डिफाइन कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम इवेंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो इवेंट किस सिंपल स्पेस के प्रत्येक सबसेट को हम इवेंट बोलते हैं। सिंपल स्पेस के हर एक सबसेट को हम इवेंट बोलते हैं। Event is an event is a subset of a simple space is. Each and every subset of the simple space is called an event. For example, the event of drawing an ace from a deck A is equal to ace of what? Ace of club, ace of diamond, ace of spade. एस चार प्रकार के होते हैं, ऐसा हम पहले देख चुके हैं। और फिर एस के निकालने की जो घटना है उसे हम उसमें टोटल 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। टोटल 4 आउटकम्स को मिलाकर एक एस आने की घटना बनी हुई है, एस आने का इवेंट है, बना हुआ है। इस प्रकार सिंपल स्पेस, यहाँ पर एक सिंपल स्पेस हम बना दिए हुए हैं, इनमें से एक इसका कोई भी सबसेट एक इवेंट होता है। अब हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इवेंट्स का टाइप है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोई भी घटना जिसका होना संभव निश्चित रूप से निश्चित हो उसे हम श्योर इवेंट्स बोलते हैं, और जिसका होना असंभव हो उसे इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। मतलब कोई घटना कभी घट ही नहीं सकती उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और जो हमेशा निश्चित है, जिसके घटने की निश्चित है कि संभावना 100% है, उसे हम श्योर इवेंट बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, और श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे कि मान लेते हमारी घटना हो, जैसे कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके लिए प्रतिदर्श समष्टि जो होगा, हमारा जो सिंपल स्पेस होगा वो एच टी होगा, एच टी का सेट होगा। अगर हम बोल दें कि हमारा घटना है सिक्के को उछालने पर चिट या पट का आना, तो यह तो निश्चित रूप से है कि हमारा घटना घटित होगा ही, चिट या पट आएगा ही। तो इस घटना की जो प्रायिकता है वो 100% होगी, उसकी प्रायिकता जो होगी 1 होगी, 1 के इक्वल होगी। और अगर बोल दें कि चिट पट के अलावा कोई दूसरा चीज़ आएगा, तो इस घटना की जो प्रायिकता होगी वह 0 होगी, क्योंकि चिट और पट निश्चित रूप से चिट या पट में से कोई ना कोई आएगा ही, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो इस घटना की प्रायिकता इम्पॉसिबल इवेंट्स के रूप में 0 होगी, और यह एक इम्पॉसिबल इवेंट्स होगा। इम्पॉसिबल द इम्प्लिसिट फाई एंड द सिंपल स्पेस एस डिस्क्राइब इवेंट्स। किसी भी इवेंट के लिए आप जानते हैं कि किसी भी हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका एक सिंपल स्पेस होता है, वह सिंपल स्पेस उस सिंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। तथा दूसरी बात यह है कि फाई जो एम्प्टी सेट है वह भी हर एक सिंपल स्पेस का, किसी भी सिंपल स्पेस का एक एलिमेंट अवश्य ही होता है, निश्चित रूप से एक एलिमेंट होता है। तो जो फाई है वो उसको हम जो बोलते हैं उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और जो सिंपल स्पेस है उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट के नाम से इसे जाना जाता है। तो जब हम कोई प्रयोग करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसके सिंपल स्पेस होता है, उसके अनेक परिणाम हो सकते हैं, तभी वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जिससे कि उसे हम उसका हमें एक सिंपल स्पेस प्राप्त होता है। तो उनमें से प्रत्येक आउटकम को अगर हम एक इवेंट के रूप में लें, हर एक डिस्टिंक्ट आउटकम को अगर हम एक इवेंट के रूप में लें, तो इनमें से प्रत्येक आउटकम के इवेंट के सेट को, प्रत्येक एक एक आउटकम के सेट को, एक एक एलिमेंट को लेकर हम एक सेट बना सकते हैं। सिंगल एलिमेंट को लेकर सेट बना सकते हैं, उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। यहाँ पर हम सिंगल एलिमेंट के से सिंपल स्पेस के एलिमेंट्स के सिंगल एलिमेंट से बने हुए सेट को सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट के नाम से जानते हैं। If an event E has only one simple point of a simple space, i.e. a single outcome of an experiment, it is called a simple or elementary event. The simple space of the experiment of tossing two coins is given by S is equal to HHST. The event even is HH containing a single outcome HH of the simple space is a simple or elementary event. If one card is drawn from a well shuffled deck, any particular card drawn like Queen of Hearts is an elementary event. हमारा नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड इवेंट। तो जब हम किसी इवेंट के एक से अधिक परिणाम है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक से अधिक परिणाम है, तो जब हम उसके सिंपल स्पेस का कोई ऐसा सबसेट लेते हैं जिसमें एक से अधिक 2 या 3 या 4 या 5 या अधिक सिंपल पॉइंट्स लिए गए हों, उसके अंदर एक से अधिक एलिमेंट्स हों, तो उसे हम कंपाउंड इवेंट के नाम से जानते हैं। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सिंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड ए कंपाउंड इवेंट, और सिंपल और फॉर एग्जांपल S is equal to HHST is a compound event. और हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ इवेंट में नेक्स्ट टाइप है कम्प्लीमेंट्री इवेंट। गिवन एन इवेंट ए, द कम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सिंपल स्पेस आउटकम्स दैट डू नॉट कोरेस्पॉन्ड टू द ओकरेंस ऑफ ए। ए में जो आउटकम्स नहीं हो उसको लेकर जो हम सेट बनाते हैं उसे कम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए कहा जाता है। द कम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए डैश, इट इज कॉल्ड द इवेंट नॉट ए। फर्दर पी ए डैश, यहाँ पी ए डैश होगा, denotes the probability that a will not occur. A dash is equal to s minus a is equal to w
H2W belongs to S and W does not epsilon A। मतलब कि जैसे कि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड आना एक घटना है, तो हेड का ना आना भी एक घटना है। इसको हम हेड के ना आने को हम हेड के आने का कम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। एक पासे को उछालते हैं तो सम संख्या का जिस प्रकार आना एक घटना है, एक इवेंट है, उसी प्रकार विषम संख्या का आना भी एक इवेंट है जो सम संख्या के ना आने को सूचित करता है। सम संख्या के ना आने की घटना को हम विषम संख्या का आना या सम संख्या के आने की घटना का कम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। कम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम हिंदी में पूरक घटना बोलते हैं। अब हम सेट ऑपरेशंस के द्वारा फाइंड किए गए कुछ डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स को देखेंगे। यहाँ पर इवेंट ए एंड बी है, तो जब हमें दो इवेंट्स के सेट दिए हुए हों, सेट ए और सेट बी, मान लेते हैं दो घटनाएं ए और बी, उनके सेट दिए हुए हैं, तो उनके इंटरसेक्शन को हम इवेंट ए एंड बी के नाम से जानते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ सिंपल स्पेस, देन द इवेंट ए एंड बी इज also is same as the event A intersection B and contains all those elements which are common in both A and B. Furthermore, P A intersection B denotes the probability that both A and B will simultaneously occur. जब दो घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ घटती है तो उसे हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, इवेंट ए एंड बी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट घटना है इवेंट ए और बी। ये सेट ऑपरेशन के द्वारा बनाया हुआ इवेंट ए और बी के यूनियन से बना हुआ इवेंट है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सिंपल स्पेस, then the event A or B is same as the event A union B and contains all those elements which are either in A or in B or in both. Furthermore, A union B denotes probability that A or B or both will occur. यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि एक ए घटना एक बी घटना है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को ये सूचित कर देगा, ए यूनियन बी को ये टोटल सूचित करेगा। ऐसा हम सेट ऑपरेशन में जैसे देख चुके हैं, वही यहाँ पर इवेंट ए और बी है। ए यूनियन बी को हम इवेंट ए और बी के नाम से जानते हैं। इवेंट ए but not B, difference A minus B. And event A minus B is the set of all those elements of the same space S which are in A but not in B, i.e. A minus B is equal to A intersection B dash. वैसी घटना जो A में हो पर B में नहीं हो उसे हम, वैसे आउटकम्स जो घटना A में हो पर B में नहीं हो उसे हम A माइनस बी के द्वारा जानते हैं। यहाँ भी सेट ऑपरेशन का यूज किया गया है A माइनस बी का, जिसे हम इवेंट A बट नॉट B के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो रेड पार्ट है वो इवेंट A माइनस बी को सूचित करेगा। हमारा अगला टाइप है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो दो ये इवेंट के टाइप नहीं है, ये दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। दो या दो से अधिक इवेंट्स के लिए एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म यूज किया जाता है। टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ ए सिंपल स्पेस एस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द occurrence of any one of them excludes the occurrence of the other event. Hence the two events A and B cannot occur simultaneously and thus P intersection B is equal to 0. दो इवेंट्स जब मान लेते हैं कि पहला घटित होता है तो दूसरा कभी घटित नहीं हो सकता है, तो हम कहते हैं कि ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी दोनों अलग अलग है, दोनों एक साथ कभी घटित नहीं हो सकते हैं। जब दोनों एक साथ घटित हो सकते हैं तो उन्हें हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के नाम से जानते हैं, परंतु जब दोनों एक साथ नहीं घटित हो सकते हैं तो उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के नाम से जानते हैं। सेट ए और सेट बी, इवेंट ए का सेट और इवेंट बी का सेट, दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, दोनों में दोनों के सभी एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, कोई भी एलिमेंट्स दोनों में कॉमन नहीं होगा, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 0 होगा, तो हम इन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के नाम से जानते हैं। हमारा अगला इवेंट्स है एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। तो दो या दो से अधिक या कोई भी इवेंट, एक या अनेक इवेंट एक्सहॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं यदि उन सभी का जो यूनियन हो वो सिंपल स्पेस के बराबर हो। जैसे कि हमारा एक घटना है सिक्के को उछालने पर चिटकाना, दूसरी घटना है सिक्के को उछालने पर पटकाना, तो इन दोनों का यूनियन होगा सिक्के को उछालने पर चिटकाना या पटकाना। ये इन दोनों सेट्स का जो यूनियन होगा वो सिंपल स्पेस को डिनोट करता है। सिक्के को उछालने पर चिटकाना या पटकाना ये सिंपल स्पेस को डिनोट करेगा, HT को डिनोट करेगा, तो इसलिए ये दोनों इवेंट्स एक्सहॉस्टिव इवेंट्स हैं। इसी प्रकार सम संख्या का आना और विषम संख्या का आना, पासे को उछालने पर एक सम संख्या का आना एक घटना है, दूसरी घटना है विषम संख्या का आना, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे को मिलाकर एक्सहॉस्टिव इवेंट्स का निर्माण करते हैं। If E1, E2, E3, En are n events of a simple space S, and if E1 union E2 union E3 union union En is equal to union of all E is equal to S, then E1, E2, E3 En are called exhaustive events. In other words, events E1, E2, En of a simple space S are said to be exhaustive if at least one of them necessarily occurred whenever the experiment is performed. अब हम देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव इवेंट्स, दोनों कोई इवेंट या एक से अनेक इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव इवेंट्स कैसे कहलाते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि उन दोनों के बीच दो या दो से अधिक इवेंट्स हैं,
उन सबका जो इंटरसेक्शन होगा आपस में वो रिक्त समुच्चय फाई होगा, नल सेट फाई होगा। और दूसरा है एक्सहॉस्टिव। एक्सहॉस्टिव का मतलब है कि उन सबका जो यूनियन होगा वो सिंपल स्पेस के बराबर होगा। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इनमें दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। और दूसरा एक्सहॉस्टिव ये है क्योंकि इन दोनों से मिलकर टोटल जो हमारा सिंपल स्पेस है कवर हो गया है। If E1, E2, dash dash dash, En are n events of a simple space S, and if Ei intersection Ej किसी भी Ij के लिए जब Ij के इक्वल ना हो is equal to phi for every I is not equal to j, i.e. Ei and Ej are pairwise disjoint and union of Ei is equal to S, then the events E1, E2 dash 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 En are called mutually exclusive and exhaustive events। यहाँ पर हम हमारे इवेंट्स के टाइप्स खत्म होते हैं। आगे हम प्रोबेबिलिटी के थ्योरम्स के बारे में और उसके ज्योमेट्रिक अप्रोच ऑफ डिफिनेशन के बारे में जानेंगे।